भारत समेत दुनिया भर में नए साल 2026 का हुआ ग्रैंड वेलकम। न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया में आतिशबाजी के साथ साल 2026 का हुआ आगाज। रात के 12 बजते ही नए साल का जश्न शुरू हो गया। लोगों ने खुलकर नए साल का वेलकम किया। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत मनाली में बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने टूरिस्ट पहुंचे। दिल्ली, मुंबई से गोवा तक जश्न में डूबा देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने नए साल की शुभकामनाएं दी। समाज में शांति और खुशहाली की कामना की। दिल्ली में नए साल का हुआ शानदार स्वागत। कनॉट प्लेस सहित शहर के तमाम मॉल, पब, रेस्टोरेंट और पार्कों में नए साल का जश्न मनाया गया। रंग बिरंगी रोशनी के बीच थिरक कर लोगों ने एक दूसरे को दी न्यू ईयर की बधाई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी नए साल का धूमधाम से स्वागत हुआ। शहर के रेस्टोरेंट, बार में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन हुआ। मरीन ड्राइव से नरीमन पॉइंट और जुहू बीच पर दिखा लोगों का हुजूम। सुबह 5 बजे तक खुले रहे पब और बार। राजधानी दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद में भी धूमधाम से नए साल का आगाज हुआ। नोएडा के गार्डन गैलेरिया, डीएलएफ और सिटी सेंटर मॉल में नाचने गाने का दौर चला। गुरुग्राम में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर जोश हाई दिखा। दक्षिण भारत में धूम धड़ाके से हुआ नए साल का आगाज। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली सहित तमाम शहरों में हुई दिलकश आतिशबाजी। नए साल पर सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं की जुटी भारी भीड़। 6 लाख लोगों के आने की उम्मीद। 1 किलोमीटर से लंबी लगी थी कतारें। लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, विकलांगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर नए साल के मौके पर उमड़े सैलानी। सोनमर्ग और गुलमर्ग के ताजी बर्फबारी के बीच लोगों ने गाकर और नाच कर नए साल का स्वागत किया। जयपुर में अलग अंदाज में किया गया नए साल का स्वागत। 1 लाख लीटर दूध बांट कर दिया नशा मुक्त समाज का संदेश। नए साल के जश्न के लिए गुलजार हुआ गोल्डन सिटी जैसलमेर। पर्यटन स्थलों पर दिखी भारी भीड़। पुलिस ने किए सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च को नए साल के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। ड्रोन कैमरे से चर्च का दिलकश नजारा कैप्चर किया गया। नए साल 2026 के पहले दिन देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भारी संख्या में लोगों ने भगवान के दर्शन और पूजा से साल की शुरुआत की। दिल्ली, मुंबई, उज्जैन और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों के मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें लगी। बांके बिहारी मंदिर के बाहर 3 किलोमीटर तक लगी लंबी लाइन। वाराणसी में नए साल पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं और आस्था में उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली से मुंबई और उज्जैन से वाराणसी तक लगी कतारें। दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मंदिर के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें। बीती रात राजधानी दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कुल 868 चालान किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर कई जगह पर बैरिकेडिंग की थी। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग आज से लागू हो गया। नए वेतन आयोग के लागू होने से सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। बेसिक सैलरी में हो सकती है काफी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभागियों को ये सेवा मिलेगी। दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें खत्म हो गई। रायपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, लोगों को जाति, धन और भाषा के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि देश सभी का है। इस दौरान भागवत ने पारिवारिक मेलजोल को फिर से शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया है। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान शाह का बयान। कहा, दिल पर लिख लो, इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, ममता सरकार में मां, माटी, मानुष तीनों असुरक्षित हैं। अमित शाह के बयान पर टीएमसी का पलटवार। कहा, इस बार बीजेपी 30 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी।
कांग्रेस 5 जनवरी से देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन का करेगी आगाज। जी राम जी कानून को कांग्रेस ने किसान, मजदूर और गरीब विरोधी करार दिया है। अभियान के तहत पैदल मार्च, मशाल जुलूस और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सौंपी जा रही हैं जिम्मेदारियां। मुंबई में बीएमसी चुनाव से लेकर सियासी सरगर्मी तेज। 5 जनवरी को उद्धव और राज करेंगे संयुक्त जनसभा। 4 जनवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे राज और उद्धव। पश्चिम उपनगर और शिवाजी पार्क में 3 सभाएं करेंगे। कल्याण में 1, डोंबिवली में 1 और मीरा भयंदर में 1 जनसभा को राज और उद्धव संबोधित करेंगे। आज उद्धव और राज से मिलने शिवतीर्थ जा सकते हैं। मीटिंग के दौरान मैनिफेस्टो जारी करने और कैंपेन की स्ट्रेटजी पर हो सकती है बात। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी मुंबई में मराठी और गैर मराठी के बीच खड़ा करना चाहती है विवाद। बीजेपी मुंबई में मराठी व्यक्ति को महापौर नहीं बनाना चाहती। संजय राउत ने कहा कि कृपा शंकर सिंह के जरिए जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। कृपा शंकर न तो मुंबई के नेता हैं और न ही हिंदी भाषी लोगों के प्रतिनिधि हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने श्री दरबार साहिब में टेका माथा। पंजाब के भले और मानवता के लिए की अरदास। नवजोत सिंह सिद्धू का रोमांटिक अंदाज। बीवी के लिए सिद्धू की शायरी। कहा, बीवी तेरे हुस्न का हुक्का चाहे जले चाहे बुझे, लेकिन हर उम्र भर उसको गुड़गुड़ाते रहे। इंदौर में दूषित पानी से बड़ा मौत का आंकड़ा। दूषित पानी पीने से भागीरथपुरा में 6 माह की बच्ची की मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 10 से ज्यादा पहुंच गया। मामले में नगर निगम के 2 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। सीएम मोहन यादव ने विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया है। पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की है। इंदौर में दूषित पानी पीने से मौत के मामले को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। याचिकाओं में दोषी अफसरों पर आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग है। डीजीसीए ने सुरक्षा में चूक को लेकर एयर इंडिया के पायलटों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पायलटों पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जानकारी के बावजूद उड़ानें संचालित करने का आरोप है। दिल्ली टोक्यो रूट पर संचालित उड़ानों से जुड़ा है मामला। डीजीसीए ने पायलटों से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। नियमों का पालन न करने और फ्लाइट क्रू के फैसले को लेकर भी सवाल उठाए हैं। जम्मू के पुंछ में दिखाई दिया पाकिस्तानी ड्रोन। खाड़ी सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रोन देखे जाने के बाद से इलाके में हाई अलर्ट। बेगूसराय में नक्सल विरोधी अभियान के तहत एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एनकाउंटर में ढेर हुआ मोस्ट वांटेड नक्सली। 50,000 का था इनामी। मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड नक्सली दयानंद मालाकार ढेर हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया नक्सली। कई जिलों में चल रहा था हथियार बम का बड़ा नेटवर्क। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने अचानक पुलिस बल पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने एसओपी के तहत जवाब देते हुए इनामी नक्सली को ढेर किया। यूपी के बुलंदशहर में नए साल पर बदमाशों ने पुलिस के साथ मुठभेड़ की। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। घायल बदमाश का इलाज जारी है। लुटेरे अपराधी का साथी घने कोहरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी के पास से तमंचा, जिंदा खोखा, कारतूस और लूटी गई वैगनार बरामद की गई। सिकंदराबाद से लूटी गई कार में सवार होकर साथी के साथ फिर किसी घटना को अंजाम देने जा रहा था बदमाश। विशेष चेकिंग अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में घायल। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात 47 बटालियन एसएसबी ने घुसपैठ कर रहे 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही में एक भारतीय मददगार भी अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। मामले की तह तक जाने के लिए गहन पूछताछ जारी है। जांच में जुटी हैं एजेंसियां। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरएसी का बर्खास्त जवान वृंदावन से गिरफ्तार किया गया। आरोपी पहचान छुपाने के लिए भेष बदल कर रह रहा था।
मुस्लिम महिला बनकर वृंदावन में छुपा था राजस्थान का राजेंद्र। आरोपी पहचान छिपाने के लिए मुस्लिम महिला के रूप में बुर्का पहनकर रह रहा था। राजेंद्र पर नौकरी दिलाने के बहाने रेप करने का आरोप है। आरोपी पर पहले भी पॉक्सो समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस कर रही है पूछताछ। महोबा में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। बांजी के प्यार में महिला ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने शव बरामद कर दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर में पत्नी ने प्रेमी से करवाई पति की हत्या। 6 महीने से रच रही थी पति की हत्या की साजिश। केस का खुलासा कर दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अजमेर में देखी हेड कांस्टेबल की गुंडागर्दी। चाय की दुकान पर युवक बने बाल नोचे ग्राहकों को भी धमकाने का आरोप है। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। बीकानेर पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाया। महिला के कपड़े पहनाकर जुलूस निकला। समाज में संदेश पहुंचाने के लिए पुलिस ने उठाया कदम। बरेली में एडीएम निवास के सामने स्थित एक 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई। आग कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर लगी। दूसरी मंजिल पर बने सभी ऑफिस पूरी तरह से जलकर राख हो गए। दमकल विभाग की टीम ने एक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोल्हापुर में तेज रफ्तार कार का कहर। कार ने 3 लोगों को कुचला। कार की टक्कर से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुणे बेंगलोर नेशनल हाईवे पर तावड़े होटल के पास यह हादसा हुआ। मारे गए तीनों लोगों की पहचान का काम शुरू हो गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराष्ट्र के अमरावती में धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत दी। राजस्थान के टोंक में भारी मात्रा में विस्फोटक अमोनिया नाइट्रेट बरामद। यूरिया की बोरी में छुपाकर रखे गए थे विस्फोटक। डीएसटी और पुलिस की साझा टीम ने 150 बोरियां बरामद की। यूपी के अमरोहा में मेस्को पब्लिक स्कूल के कार्यक्रम में बुर्के पहनकर डांस करने पर विवाद बढ़ गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने माफी मांगी है। कार्निवल उत्सव के दौरान कुछ लड़कों ने बुर्का पहनकर डांस किया था। मुस्लिम समाज इसे बुर्के का अपमान बता रहा है। घने कोहरे और भारी प्रदूषण के बावजूद सेना के जवानों का गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी जारी। जवानों ने दिखाया हिंदुस्तान का पराक्रम और शौर्य। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के साथ पहली बार दिखेंगे मिलिट्री डॉग्स। सैन्य डॉग्स के साथ परेड में ऊंट, टट्टू और शिकारी पक्षी नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस पर सेना के साथ 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जांस्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी, 10 भारतीय नस्ल के आर्मी डॉग्स परेड के दौरान शामिल होंगे। साल के पहले दिन चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में बारिश की फुहार। पंजाब हरियाणा में भी छाए बादल। बारिश की वजह से पारा लुढ़का। पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और बादलों का सिलसिला जारी। बदले मौसम के चलते ठिठुरन पड़ गई। यूपी के अमरोहा में बिना इजाजत विवादित जमीन पर हो रहे मंदिर निर्माण को पुलिस ने रुकवाया। धनोरा थाना के केसरा गांव की यह घटना। मंदिर निर्माण के खिलाफ एक समुदाय ने की थी थाने में शिकायत। वाराणसी के प्रसिद्ध कोड़िया माता मंदिर में 2 महीने के अंदर दूसरी बार चोरी हो गई। चोरों ने मंदिर की दुकान में रखे पीतल के बर्तन पर हाथ साफ कर दिया। दान पेटिका को भी तोड़ने की कोशिश की। यूपी के देवरिया में पुलिस ने तस्करी कर बिहार ले जा रही अवैध शराब की खेप बरामद की। एक कार में छिपाकर ले जाई जा रही थी 80 पेटी देसी शराब। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। नए साल के पहले दिन भारत पाकिस्तान एक दूसरे को सौंपेंगे परमाणु ठिकानों की जानकारी। 34 साल से निभाई जा रही है ये परंपरा। 1991 के द्विपक्षीय समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी को दोनों देश सौंपते हैं जानकारी, ताकि दोनों देशों में युद्ध हुआ तो एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पिछले आदान प्रदान में भारत ने पाकिस्तान को 17 परमाणु स्थलों की जानकारी सौंपी थी, जबकि पाकिस्तान ने भारत की 25 स्थलों की जानकारी दी थी।